परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन पहले समझ लेते हैं, कॉम्बिनेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन होता है अगर मेरे पास m चीजें हैं और उनमें से मुझे n चीजों को सिलेक्ट करना है, उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे, जो m c n आता है, यानी कि m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल, ये होता है कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, मेरे पास मान लो 3 लोग हैं ए बी सी, इसमें से मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ए बी, बी सी और सी ए। जो यहां से देखेंगे तो 3C2 यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन। अब बात आती है परमुटेशन की। तो परमुटेशन होता है अगर मेरे पास m चीजें हैं, उसमें से मुझे n चीजें सिलेक्ट करनी है और उन n चीजों को अरेंज भी करना है, वो परमुटेशन होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास m चीजें हैं, n चीजों का मुझे परमुटेशन करना है उनमें से, तो m p n, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और ये कैसे आता है, मान लो मेरे पास अगेन 3 चीजें हैं ए बी सी, अब इसमें से मुझे 2 चीजें लेनी है और उनके टोटल परमुटेशन निकालने हैं, तो कैसे होगा, ए बी बी सी सी ए। अब इसको भी आप अरेंज कर सकते हो बी ए के नाम से, बी ए से, सी बी से और ए सी से। तो टोटल कितने बन गए, 6 परमुटेशन बन रहे हैं। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, 3p2 6 आना चाहिए, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 6 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ केसेस देखते हैं। जैसे मान लो आपको n चीजें दी हुई हैं, जिसमें से n चीजें दी हुई हैं, जिसमें से p अलाइक है, q अलाइक है और r अलाइक है। ठीक है, बाकी की डिफरेंट चीजें हैं, तो इनके कितने परम्यूटेशन बनेंगे, वो बनेंगे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि जो अलाइक वाले केसेस हैं वो रिपीट हो रहे होंगे, तो इसलिए हमको p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आता है सर्कुलर परम्यूटेशंस कितने होंगे n चीजों के। तो अब क्या है, मान लो एक सर्कुलर टेबल है, उसके अराउंड आपको n लोगों को बिठाना है, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल नहीं होगा परम्यूटेशन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लो 3 लोगों को बिठाया ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे ए वैसे क्या आना चाहिए था, 6 फैक्टोरियल आना चाहिए, 3 फैक्टोरियल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3 केस रिपीट होंगे। कौन कौन से, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी ये रिपीट होंगे, तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए n माइनस 1 फैक्टोरियल होते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस अराउंड अ सर्कुलर टेबल।
इसके बाद नेकलेस का केस आता है। नेकलेस अगर n बीट्स का नेकलेस है तो कितने डिफरेंट परम्यूटेशंस होंगे। अब इसमें क्या होगा, अगेन सेम सर्कुलर टेबल वाली चीज लगेगी। आपने n बीट्स लगा रखे हैं A B C, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, क्योंकि आप इधर से भी देखोगे और उधर से भी देखोगे। अब नेकलेस को आप ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, हाफ करना पड़ेगा आपको, यानी कि n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये होंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिक केसेस। क्यों होंगे, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल तो एक सर्कल के अराउंड नंबर ऑफ यूनिक अरेंजमेंट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक नेकलेस को ऐसे करके और ऐसे करके भी देख सकते हो, तो हाफ करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। In how many ways a wedding garland be formed out of 15 flowers of different colors? ऐसा दिया हुआ है, मतलब 15 फ्लावर्स दिए हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, तो इसकी कितनी माला बन सकती है। तो क्या होगा 15 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी कि क्या हो जाएगा 14 फैक्टोरियल बाई 2। ये आएंगे टोटल केसेस। ठीक है, अगला केस आता है कि n चीजें हैं, n चीजें हैं, इनमें से कुछ या सारी चीजें ली जाए तो इसके कितने केसेस बनेंगे। तो क्या होगा, इसके केसेस कैसे निकलते हैं, टोटल केसेस क्या आएंगे 2 टू दी पावर n आएंगे। कैसे आएंगे, पहली वाली चीज को आप ले रहे होगे या नहीं ले रहे होगे, ऐसी दूसरी वाली चीज को आप ले रहे होगे या नहीं ले रहे होगे, तो 2 इंटू 2 इंटू ऐसे आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे 2 टू दी पावर n बनेंगे। ये कैसे, ऐसे ही आएगा nc0 nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 डॉट 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 ncn। ठीक है, इनका भी आप सम लोगे तो ये 2 टू दी पावर n ही आएगा। ये कैसे आएगा, सपोज आपने 1 प्लस एक्स टू दी पावर n ऐसे किया हुआ है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा x टू दी पावर n ncn, x टू दी पावर n minus 1 n minus 1 n c n minus 1। ये आएगा इसका एक्सपेंशन। इसमें क्या करो, x की जगह 1 रख दो तो ये 2 टू दी पावर n आ जाएगा। तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखने का तरीका है। इसमें दो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है पीएनसी के चैप्टर में। एक तो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये दोनों इक्वल होते हैं, और एक NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। एक दूसरी आइडेंटिटी ये है। तो इन दो आइडेंटिटी के बेसिस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में हो जाते हैं। अब कितने कॉम्बिनेशंस होंगे n में से r चीजों को लेने के, जिसमें से p चीजों को हमेशा लिया जाए। ये वाला केस कैसे करेंगे, n माइनस p c r माइनस p। क्यों, क्योंकि p तो आपने ऑलरेडी ले ली, उनको आपको हमेशा लेना ही लेना है। तो बाकी के कितने कॉम्बिनेशंस बच रहे हैं, n माइनस p
सी आर माइनस पी। अब इसमें से ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें से पी चीजों को कभी लेना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा n माइनस पी सी आर। वही अगर दोनों केसेस में मुझे परमुटेशन भी करना होता तो पहले वाले केस में जैसे p चीजों को हम हमेशा ले ही रहे हैं, तो क्या होगा r फैक्टोरियल, और दूसरे वाले केस में जब हम p चीजों को नहीं ले रहे हैं तो r फैक्टोरियल। और केसेस क्या बनते हैं, मान लो m प्लस n चीजें हैं जिनको आपको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, m वाले ग्रुप में और एक n वाले ग्रुप में। m प्लस n का टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं आपको, तो m और n इन दो ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, तो m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये हो जाए। अगर m इज इक्वल टू n हो, यानी कि दोनों ग्रुप इक्वल हैं, तब 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब दोनों ग्रुप सेम है, दो ग्रुप इक्वल है और दोनों ग्रुप आइडेंटिकल टाइप के, तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ आपको दो लोगों में डिवाइड करना होता, इन दो ग्रुप को, दो ऐसा ग्रुप है चीजों का जिनको आप दो इक्वल में डिवाइड कर रहे हो, लेकिन आप क्या है डिफरेंट लोगों को दे रहे हो आप, तो 2 फैक्टोरियल उस केस में हट जाएगा। अगेन मान लो m प्लस n प्लस p ये है, तो m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ठीक है। m का ग्रुप p के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, तो m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। सेम आगे भी ऐसे केसेस बन जाएंगे कि अगर तीनों ग्रुप इक्वल होते तो 3m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, और अगर तीन डिफरेंट लोगों में डिवाइड कर रहे होते तो 3 फैक्टोरियल हट जाएगा। अब n चीजों में से आप r चीजें ले रहे हो, n चीजों में से r चीजें ले रहे हो, परम्यूटेशंस कर रहे हैं कि हर चीज को आप एक बार ले सकते हो, दो बार ले सकते हो, आप अप टू r टाइम्स ले सकते हो, तो इसके टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे n टू द पावर r। अब आइडेंटिकल चीजों में से अगर आपको सिलेक्शन करना है, तो मान लो देयर आर n आइडेंटिकल आइटम्स आउट ऑफ, उसमें से आपको r चीजें लेनी है, तो क्या होगा, एक ही तरीका होगा। मान लो a a a a, 4 a है मेरे पास, उसमें से आपको 2 a लेने हैं, तो कोई भी 2 a ले लो आप, हमेशा सेम ही सिलेक्शन हो रहा है, तो ओवरऑल क्या आएगा, नंबर ऑफ सिलेक्शंस 1 आएंगे।
अगर n आइडेंटिकल चीजें हैं और आपको कितने भी सिलेक्शंस करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगे n+1। कैसे? या तो आप कुछ भी नहीं ले रहे हो, या आप a ले रहे हो, या डबल ए ले रहे हो, या ट्रिपल ए ले रहे हो, या चारों के चारों ए ले रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे? 5। अब मेरे पास P अलाइक है, Q अलाइक है, R अलाइक है, इस तरीके से है। तो इसमें से टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? सम या ऑल सिलेक्शंस करने के तो पहले वाले क्या हो जाएंगे P+1, दूसरे वाले Q+1, तीसरे वाले R+1, ऐसे -1। ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ऐसे ही अगर P चीजें सेम है, Q चीजें सेम है और R चीजें डिफरेंट है तो क्या होगा? P+1 Q+1 2 to the power R-1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे जिसमें कम से कम एक चीज तो सिलेक्ट होनी ही चाहिए। अब n में से आपको अगर r चीजें लेनी है जिसमें से हर एक चीज या तो एक बार आ सकती है, या दो बार आ सकती है, या r बार आ सकती है। ठीक है? तो ऐसे कितने तरीके होते हैं? n+r-1/c(r). ठीक है? कहने का मतलब ये है कि क्या है, nc1 है या nc2 है या ncr, इनका सम है। r तक चीजें लेनी है, या तो एक या दो या अप टू r। तो इन सब का सम है n+r-1cr। अगला टाइप का जो क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बनता है वो इस तरीके से बनता है कि मान लो 5 मेल्स हैं A B C D E। ठीक है? अगर 3 फीमेल है P Q R, इनको इस तरीके से बिठाना है कि ये तीनों के तीनों साथ में ना बैठे। तो क्या होगा? मेरे पास 6 गैप्स है, तो 6 में से आप कहीं भी बिठा सकते हो 6P3, ये हो जाएगा। अगला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ऐसा बनता है कि मान लो 6 लोग हैं, उनको आपको एक रो में बिठाना है, इस तरीके से बिठाना है जिसमें से 6 में से 2 लोग हमेशा साथ में रहें। तो क्या होगा? 6 में से, वैसे क्या होता, 6 फैक्टोरियल होते बेस 6 लोगों को एक रो में बिठाने के लिए, लेकिन 6 में से 2 को हमेशा साथ में बैठना है, तो 5 फैक्टोरियल उन दो को एक साथ बिठा दो। अब उन दोनों का आपस में भी अरेंजमेंट हो सकता है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है?
अगला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इसमें अरेंजमेंट ऑफ नंबर का बनता है। तो नंबर ऑफ, मान लो आपको सारे डिजिट्स दिए गए हैं 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू 9। अब इसमें से 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, ठीक है, ये अगर आपको निकालना है तो क्या होगा। अब इसमें रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसमें। तो 5 डिजिट नंबर अगर बनाने हैं तो पहले आप कितने तरीके से भर सकते हो, 9 तरीके से, ठीक है, क्योंकि पहले पे आप जीरो नहीं डाल सकते, जीरो डालोगे तो फिर वो 5 डिजिट नंबर नहीं बचेगा। दूसरे को आप 9 से भर सकते हो, 8 से भर सकते हो, 7 से भर सकते हो, 6 से भर सकते हो, ठीक है, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बेस। अगला क्वेश्चन बनता है रैंक का, कि मान लो आपको एक वर्ड दिया हुआ है, उसकी डिक्शनरी में रैंक क्या होगी, ये अगर आपको फाइंड करना है। जैसे मान लो सक्सेस है, इस वर्ड की आपको डिक्शनरी में रैंक निकालनी है, तो क्या होगा, इसको अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो ई सी सी ट्रिपल एस यू, ये बन रहा है। तो सबसे पहले ई को फिक्स कर दो, ई से शुरू होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, है ना। फिर एस आ जाएगा, एस वाले, एस से स्टार्ट होने वाले और एस सी से स्टार्ट होने वाले देखते हैं पहले, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर एस ई वाले भी देख लेते हैं, रुको, पहले एस ई वाला आएगा एस सी से, तो एस ई वाला आएगा तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर सी वाला आएगा, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, पहले सी वाला ही आएगा, फिर ई वाला आएगा, फिर 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एस एस वाला आएगा, एस एस वाला क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि सी सी ये रिपीट हो रहे होंगे। उसके बाद एस यू सक्सेस, ये खुद ही आ जाएगा, ठीक है। एस यू के बाद ये सारे लाइन से इसी ऑर्डर में आएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं, 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 720 बाई 6 120 60, ठीक है। ये कितना बन रहा है, 720 बाई 6 120, ये कितना बन रहा है 120 बाई 2 60, ये कितना बन रहा है 120 बाई 4 30, ये कितना बन रहा है 60, तो ये 150 270 330 और 1 ये, तो इसकी रैंक कितनी होगी 331 डिक्शनरी के अंदर।